हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज असी नंबर 3 का लैक्चर नंबर 27 करन जा रहे हैं। सब तो पहला असी ये शो करांगे कि जिहड़े असी फंक्शन पढ़े आ, चाहे वो डिवाइजर फंक्शन आ चाहे सिग्मा फंक्शन है, इन्होंने असी मल्टीप्लीकेटिव शो करांगे। सब तो पहली थ्योरम आ, एग्जाम च आ भी सकती है, प्रूव दैट डिवाइजर फंक्शन tau n is multiplicative function ये असी शो करांगे। प्रूफ लेट a and b be two co-prime positive integer co-prime positive integer। तीन केस लैके असी शो करना। हुण शो की करना, टू प्रूव की प्रूव करना चाहुंदे हैं असी, टू प्रूव टॉ ऑफ ए बी इज इक्वल टू टॉ ऑफ ए टॉ ऑफ बी। जिदा कि मैं दस चुके हाँ कि डी भी यूज़ किया जाता, डिवाइजर ए बी डिवाइजर ऑफ ए डिवाइजर ऑफ बी। तो डेफिनेशन की सी इहदी, नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ एन, ये सी डेफिनेशन ऑफ टॉ एन दी। हुण केस फस्ट करांगे असी, चार डिफरेंट केस करांगे। केस फस्ट, इफ A1 and b is also 1, which implies a into b 1 into 1 is 1, वो भी फिर 1 होएगा। if a1 and b1 then a into b is also 1, 1 into 1 1। सो टाओ ऑफ ए की आएगा, टॉ ऑफ 1 पढ़िया होया, 1 का डिवाइजर एक ही होंदा, 1 का डिवाइजर इज ओनली 1। ऐदे तुसी टॉ ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ अगेन 1, सो 1। टॉ ऑफ ए बी इज़ अगेन टॉ ऑफ 1 इज़ 1। सो क्लियरली we can say tau of AB 1 and 1 is written as 1 into 1, 1 into 1 and value of 1 is tau of A and tau of B। सो प्रूव हो गया। सो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस केस में असी ये रिजल्ट शो कर चुके हैं। सैकेंड केस, केस सैकेंड, इसी केस फस्ट। हुण असी करांगे केस सैकेंड। हुण असी करांगे केस सैकेंड, बहुत सिंपल। केस सैकेंड, इफ A1 and B not equal to 1 implies, what it implies, A into B and value of A is 1 and 1 into B is B, so AB is equal to B because value of A is 1. So calculate tau of A, tau of 1 and number of divisor of 1 is 1. Tau of AB is equal to tau of B. Now tau of AB is equal to tau of B which can be written as 1 into tau of B and value of 1 is tau of A and tau of B. सो इस केस में असी ये शो कर चुके हैं, tau of AB is equal to tau of A tau of B. So number of divisor of AB is equal to number of divisor of A into number of divisor of B. Case third, when A not equal to 1 and B is 1 implies AB is equal to B is 1, so which is equal to A.
So tau of B is equal to tau of 1. This implies tau of AB is equal to tau of B, which implies 1 B1, so A, tau of A, so which implies tau of A into 1 and value of 1 is tau of B. So again in case third, tau of AB is equal to tau of A, tau of B. Last case, when A not equal to 1 and B is also not equal to 1. केस थर्ड जो मेन केस हैगा इस प्रूफ का वो हुण असीं करांगे। केस नंबर 4, केस नंबर 4, इफ A नॉट इक्वल टू 1 एंड B नॉट इक्वल टू 1, ये वाला केस, then write A in canonical form. Then A must be is equal to P1 A1, P2 A2 and so on, PR AR, where P1 P2 PR are distinct prime, and write B as Q1 B1, Q2 B2, be another canonical form of B. Q write as S or T, B of S, where Q1 Q2 and QS are distinct primes. Now A into B प्रोडक्ट करो, P1 A1 P2 A2 PR AR into value of B is Q1 B1 Q2 B2 and so on, QS B of S. Now calculate tau of AB. किसी मेथड पावर च एक ऐड करना, A1 + 1 A2 + 1 and so on, AR + 1, ये हो गया इस टर्म का नाउ। Q B1 + 1 B2 + 1 एंड सो ऑन BS + 1, ये असी लिखिया tau of AB। तो बड़ा क्लीयर आ, जे असी tau of A कैलकुलेट करिए वो की आना, tau of A आना A1 + 1 A2 + 1 AR + 1 विच इज़ सेम। सो दिस इज़ इक्वल टू tau of A and this is equal to tau of B from definition. So in each case, tau of AB is equal to tau of A into tau of B, where A and B are co-prime, that is GCD of A and B 1. So इस वे दे नाल असीं शो करना सी कि tau n इज़ मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। हुण तुहाडे लई जिहड़ा होमवर्क आ जो तुसी आप करना, तुसी सिग्मा एन नूं शो करना मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन आ, सिग्मा के एन नूं तुसी अपने आप शो करना कि ये मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन आ। बुक ते कीता होया बहुत वधिया, तुसी ईजीली कर सकते हैं, ऐसे कंसैप्ट समझा चुके हैं। फाई एन नूं शो करना मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन, वो मैं कराना बहुत इंपॉर्टेंट आ।
फाई एन यूलर्स फाई फंक्शन मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन ये पेंडिंग आ, यूलर थ्योरम भी पेंडिंग आ, वो इस चैप्टर तो बाद करांगे। जो असीं थ्योरम करानी आ उस लैक्चर दे विच मैं फाई एन नूं मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन भी शो करना। इस चीज़ का तुसीं ख्याल रखना, ये ना क्योंकि मैं करवाया नहीं, मेरे दिमाग 'च आ। जो मैं यूलर थ्योरम प्रूफ करानी आ उस तो पहला मैं एक चैप्टर नंबर 5 ਉਹਦੀ बी एक्सरसाइज पेंडिंग पई है वो करानी है पहला, क्योंकि जो असी यूलर थ्योरम करनी है ना, यूलर थ्योरम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5B एक्सरसाइज यूज़ होनी है। ਜਿਹੜਾ 5th चैप्टर आ ਉਹਦੀ B एक्सरसाइज पेंडिंग पई है हजे, पहले मैं वो करवानी नाल, उस तो बाद मैं यूलर थ्योरम शो करानी, उस तो बाद मैं फाई एन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ यूलर फाई फंक्शन आ ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन वो एक लैक्चर 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ कुछ करांगे। ठीक है जी। हुण ਅਸੀਂ नैक्सट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये ਅਸੀਂ क्वेश्चन करन जा रहे हैं। समेशन डी डिवाइज़र ऑफ एन, tau d means number of divisor of n cube is equal to a whole cube। इत्थे tau d ਉਹਦਾ whole cube भी ਅਸੀਂ शो करना। मैं लैफ्ट हैंड साइड पहले शो करावांगा, वैल्यू फाइंड करते हैं, दैन राइट हैंड साइड इफ n1 ਇਹਦਾ सलूशन इफ n1, बड़े ध्यान नाल समझना, इफ n1 उस केस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, डी भी 1 होएगा, डिवाइज़र ऑफ 1 इज़ 1, टॉ ऑफ 1 एंड टॉ ऑफ 1 इज़ अगेन 1, सो ये वैल्यू 1 आ गई। सो 1 क्यूब कितना होंदा, 1 क्यूब इज़ 1, सो लैफ्ट हैंड साइड 1, इधर भी n1, सो डी इज़ आल्सो 1, टॉ ऑफ 1 इज़ आल्सो 1, 1 स्क्वायर, 1 क्यूब इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर, सो लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो नथिंग टू प्रूव। सो रिजल्ट ओबीएस है, सो कुछ नहीं इधर जैसे शो कराना, रिजल्ट इज़ ट्रू, दैन रिजल्ट ओबीएस ही आ, ਜਾਂ कह लो रिजल्ट ट्रू आ, नथिंग टू प्रूव। ओके, नथिंग टू प्रूव। सैकेंड केस असी करांगे वैन n ग्रेटर दैन 1। लैट कैनोनिकल फॉर्म च लिखो P1 A1 P2 A2 PR AR where PI's are distinct prime, P1 P2 PR are distinct prime, distinct prime। Then any divisor D, any divisor D of n is of the type D P1 alpha 1 P2 alpha 2 PR alpha R, where alpha I less than is equal to AI greater than is equal to 0। जिमें कि मैं एक एग्जाम्पल दी सी तुहानूं, 2⁻⁴ सपोज करो 4 आ, डिवाइज़र किहड़े किहड़े हो सकते 2⁻⁴ दे, 2⁻0 डिवाइज़र हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 भी हो सकता, 2⁻⁴ भी वह डिवाइज़र हो सकता। यही चीज़ असी लिखी है कि अल्फा 1 की वैल्यू 0 भी हो सकती, 2 3 4 5 अप टू A1 कुछ भी हो सकता, ये असी वो डिवाइज़र लिखे। दैन लैफ्ट हैंड साइड लो, लैफ्ट हैंड साइड D डिवाइज़र ऑफ n टॉ ऑफ D क्यूब which is equal to summation D divisor of n, D की वैल्यू पुट कर दो, टॉ ऑफ P1 alpha 1 P2 alpha 2 PR alpha R। हुण इत्थे लिखांगे
अल्फ़ा वेरीज फ्रॉम अल्फ़ा आई लेस दैन ए आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इस तरीके असी मैंशन करांगे। नाउ टाउ इज़ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन, इत्थे क्यूब भी सी, एंड टाउ इज़ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन। सो 0 लैस दैन अल्फ़ा आई लेस दैन ए आई टाओ P1 अल्फ़ा 1 सैपरेट कर देंगे सारिਆਂ ਨੂੰ। क्यूब टाओ P2 अल्फ़ा 2 क्यूब एंड सो ऑन टाओ PR अल्फ़ा R क्यूब, बिकॉज टाओ ऑफ टाओ इज़ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन। ये असी रिजल्ट अप्लाई किया। हुण सारे समेशन असी सैपरेट कर देंगे। 0 लैस दैन अल्फ़ा 1 लैस दैन A1 टाओ P1 अल्फ़ा 1 क्यूब इंटू समेशन 0 अल्फ़ा 2 लैस दैन A2 P2 अल्फ़ा 2 क्यूब एंड सो ऑन समेशन 0 अल्फ़ा R AR PR अल्फ़ा R होल क्यूब। ਇਹਦਾ नंबर मैं पा दाँगा स्टार। उम्मीद करदा कि तुहानूं इन्नी समझ आ चुकी होएगी। मैं एक बार फिर रिपीट करदा, एन नूं राइट एन इन कैनोनिकल फॉर्म वेयर पी आई इज़ अ डिस्टिंक्ट प्राइम, दैन एनी डिवाइजर डी ऑफ एन इज़ ऑफ द टाइप दिस। पावर चेंज कर दो, पावर 0 भी हो सकती 1 2 3, ए आई भी हो सकती मैक्सीमम। दैन पुट वैल्यू ऑफ डी हेयर, दैन टी इज़ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन, सो सैपरेट कर दिता। दैन समेशन भी असी सैपरेट कर दिते। हुण असी 1 बाय 1 कैलकुलेट करांगे वैल्यूज़ 1 बाय 1। फस्ट ऑफ ऑल असी इहदी वैल्यू कैलकुलेट करांगे, सिमिलरली इहदी करांगे एंड सो ऑन इहदी करांगे। उन्होंने असी इस इक्वेशन च सबस्टिट्यूट करांगे। लैफ्ट हैंड साइड ते की आ रहा मेरे कोल डी बाय एन टॉ ऑफ डी क्यूब। इहदी वैल्यू हुण मैं कैलकुलेट करन जा रहा। लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते पे असी। हाँ जी, सब तो पहला असी इस समेशन की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। नाउ समेशन 0 लैस दैन अल्फ़ा 1 A1 P1 अल्फ़ा 1 क्यूब करिए कैलकुलेट वैल्यू। अल्फ़ा 1 वेरीज फ्रॉम 0 टू A1। पहला असी 0 पुट करांगे, पहला असी पावर 0 सबस्टिट्यूट करते हैं। 0 तो स्टार्ट हो रही वैल्यू प्लस फिर 1 दैन 2 दैन 3 P1 रेज़ टू पावर 1 क्यूब P2 स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन PR रेज़ टू पावर A1 लास्ट विच A1 क्यूब अल्फ़ा 1 वेरीज फ्रॉम 0 दैन 1 दैन 2 दैन 3 एंड विच A1। ठीक है जी, पहले 0 पुट किया अल्फ़ा 1 दैन 2 दैन 3 एंड सो ऑन। तो तुहानूं ये दस चुके हैं कि टॉ की वैल्यू किवें कैलकुलेट करनी। प्राइम की जो पावर आ, पावर च एक ऐड कर दो, पावर च एक ऐड कर दो, इत्थे भी पावर च एक ऐड कर दो, पावर च एंड सो ऑन 2 + 1 पावर च एक जस्ट ऐड करना एंड सो A1 + 1 क्यूब। सो विच इज़ 1 क्यूब
2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन A1 + 1 क्यूब। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਗਮਾ n ਇੰਟੂ n + 1/2। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿਗਮਾ n² n ਇੰਟੂ n + 1 2n + 1/6। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿਗਮਾ n³ n ਇੰਟੂ n + 1/2 ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿਗਮਾ n³ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ n is A1 + 1 and A1 n + 1 over 2 whole square which is equal to A1 + 1 A1 + 2 over 2 ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ we can find summation of this, so we can write directly ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ which is P2 α2 Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਜੇ ਪਾਵਰ α1 ਆ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ α1 ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 to A1, ਫਿਰ A ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ A2 + 1 A2 + 2 over 2 ਸਕੁਏਅਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਲਾਸਟ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ 0 αr < AR PR tau of PR α r³ ਇਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ AR + 1 AR + 2 over 2 ਸਕੁਏਅਰ। ਇੱਕ ਸਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਥਰਡ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਾਰ 'ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਟਾਰ 'ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਆ ਗਈ A1 + 1 A1 + 2 over 2 ਸਕੁਏਅਰ। ਇਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ A2 + 1 A2 + 2 over 2 ਸਕੁਏਅਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ AR + 1 AR + 2 over 2 ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਮੇਸ਼ਨ D ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ n tau of D ਉੱਪਰ ਸੀ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਹਾਂ tau of D ਸਕੁਏਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੀ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਸਮੇਸ਼ਨ alpha I < AI tau of P1 डिवाइज़र लिखने, डिवाइज़र α1 P2 α2
पी आर अल्फा आर इत्थे होल स्केयर आ इस क्वेश्चन च होल स्केयर इस क्वेश्चन च होल स्केयर विच इज़ फर्दर इज़ इक्वल टू टाउ इज़ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन दो स्टैप मैं इकट्ठे कर देना टाउ इज़ अगेन मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन सो P1 अल्फा 1 स्केयर होल स्केयर है इत्थे सैपरेट स्केयर पाने की जरूरत नहीं सारे तो इकट्ठे स्केयर पा देंगे इंटू 0 अल्फा 2 A2 टाउ ऑफ P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन 0 लेस दैन अल्फा आर AR टाउ ऑफ PR अल्फा आर होल स्केयर होल स्केयर होल स्केयर ये स्टेप कितों आया बिकॉज टाउ इज़ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन नाउ इहदा मैं नंबर लगा दांगा इक्वेशन का डबल स्टार सो 1 बाय 1 वैल्यू कैलकुलेट करो नाउ समेशन 0 अल्फा 1 A1 P1 अल्फा 1 and alpha 1 varies from 0 to A1 so tau P1 0 P1 raised to power 1 tau P1 square and so on tau of P1 A1 end ਵਿੱਚ A1 पावर च ऐड करके लिखना होंदा 1 इत्थे आ जाएगा 2 इत्थे आ जाएगा 3 एंड च आ जाएगा A1 प्लस 1 सो सिग्मा n वाला फार्मूला यूज़ करो n इंटू n प्लस 1 A1 प्लस 1 n A1 प्लस 1 n प्लस 1 ओवर 2 ये वैल्यू आ गई दैट इज़ A1 प्लस 1 A1 प्लस 2 ओवर 2 सिमिलरली सिग्मा 0 अल्फा 2 A2 टाउ P2 अल्फा 2 ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं हूँ मैं सिमिलरली लिख देंगे वो आएगी A2 प्लस 1 A2 प्लस 2 ओवर 2 एंड सो ऑन अल्फा आर AR दी वैल्यू की आएगी PR अल्फा आर दी वैल्यू आएगी AR प्लस 1 AR प्लस 2 ओवर 2 सारिया वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिया इहदी वैल्यू लिख ली इन्नी आई सिमिलरली ये भी लिख ली सिमिलरली ये भी लिख ली ये सारिया वैल्यूज़ में इस डबल स्टार च सबस्टिट्यूट कर दो ठीक है जी सारिया पुट कर दो पुट इन डबल स्टार ये सारिया वैल्यूज़ में डबल स्टार च सबस्टिट्यूट कर दो यदी जगह पर यदी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो सो मैनू की मिलना ये सारिया वैल्यूज़ मैं सबस्टिट्यूट कर देना तो की मिलेगा जो सबस्टिट्यूट किया तो की आ गया राइट हैंड साइड सी डी डिवाइज़र ऑफ n टाउ ऑफ डी होल स्क्वेयर सी सो डबल स्टार च पुट कर रहे हैं फस्ट वैल्यू सी A1 प्लस 1 A1 प्लस 2 ओवर 2 इंटू A2 प्लस 1 A2 प्लस 2 ए सी सैकेंड वैल्यू एंड सो लास्ट विच सी AR प्लस 1 AR प्लस 2 ओवर 2 होल स्केयर सी जो होल स्केयर सी वो की आना A1 प्लस 1 A1 प्लस 2 ओवर 2 स्केयर
a2 plus 1 a2 plus 2 over 2 whole square and so on. ar plus 1 ar plus 2 over 2 whole square। ਇਹ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੈਂਸ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਡੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ n tau of d cube is equal to d divisor of n tau d whole square। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੇਮ ਆਈਆਂ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ? ਸ਼ੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਿਗਮਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਡੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ n log d is equal to 1/2 tau of n, where tau is number of all positive divisor of n, all divisor of n। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਲੈਟ d1 d2 d3 and so on dr be all distinct divisor of n, distinct divisor of n। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸਮਝਾਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n 10 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਸਮਝਾਣਾ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਏਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ n 10 ਆ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਲਿਖੋ 10 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 10 ਦੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ 1 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 10 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਲਿਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ d1 d2 d3 dr ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ n/d ਲਿਖੋ, n/d। 10 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, 10/1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 10। 10 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 5। 10 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2। 10 ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 1। ਜੇ d ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ n/d ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਉਲਟੇ ਬੰਨਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ 1 2 3 5 10 10 5 2 1। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜੇ n 10 ਆ, ਜੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 5, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਆਫ 10। ਜੇ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ 10 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 10 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 5। ਫਿਰ 5 ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ 5 ਹੋਏਗਾ, 1 ਆ ਤਾਂ 10 ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਜੇ d ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਦੈਨ n/d ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, n/d ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ d1 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ n/d1 ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, n/d2 ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, n/d3 ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ n/dr। ਅਗੇਨ all distinct divisors of n, ਇਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਿ tau n ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਆਲ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਟੋਟਲ 1 2 3 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ tau n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੈਨ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਸਮੇਸ਼ਨ d ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ n log of d, log of d।
n ਦੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ log d1 ਪਲੱਸ log d2 ਪਲੱਸ log d3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਪਲੱਸ log dr। ਜਿੰਨੇ ਵੀ n ਦੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਸਟੈਪ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੈਪ बढ़ेगा। इसका नंबर लगा दो फर्स्ट। अगेन समेशन d डिवाइज़र ऑफ n log d। हुण ये वाले यूज़ करो डिवाइज़र log ऑफ n अपॉन d1 प्लस log n अपॉन d2 log n upon d3 and so on log n upon dr। ठीक है जी, पहला असी ये डिवाइज़र यूज़ किए, हुण असी ये डिवाइज़र यूज़ कर रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि सिग्मा सम च लिखिया नाल लगाया log। तुसी रिजल्ट पढ़िया log m over n, तुसी कहोगे सर आंदा चंगी तरह आंदा, जे आंदा तो लिख लो फिर log n माइनस log d2 प्लस log n माइनस log of d3 एंड सो ऑन log n माइनस log dr। एक चीज़ तो क्लीयर ही आ, वो कि जिन्ना ईजी ये चैप्टर आ नंबर थ्योरी च होर कोई ईजी चैप्टर है नहीं, जे चंगी तरह समझ लोगे तो बहुत ईजी चैप्टर है। जिन्ने के क्वेश्चन करावा चाहे उन्ने ही कर लियो। हाँ जी, log n log n log n log n किन्नियां ब्रैकेट्स आ टोटल 1 2 3 r ब्रैकेट्स आ, सो आ गया r log n क्योंकि r ब्रैकेट्स आ टोटल, माइनस कॉमन log d1 प्लस log d2 प्लस log d3 एंड सो ऑन log dr। इस स्टैप पे पहुँच गए। नाउ यूज दिस स्टैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये ब्रैकेट देखो, ये सेम इहदी वैल्यू पुट कर दो, इहदी वैल्यू पुट कर दो, इहदी वैल्यू सबस्टिट्यूट करो तो की मिल गया। लैफ्ट हैंड साइड मेरे को चलता पाया d डिवाइज़र ऑफ n log ऑफ d r log n माइनस इस ब्रैकेट की जगह पे आ वैल्यू लिखो d डिवाइज़र ऑफ n log ऑफ d। इनू इधर लैके जाओ, डबल हो गया d डिवाइज़र ऑफ n log ऑफ d r ऑफ log n। r की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो, टाउ ऑफ n लिख चुके हैं पहला, नंबर ऑफ डिवाइज़र r, नंबर ऑफ डिवाइज़र्स r। सो 2 दे नाल कर दो डिवाइड, सो log d 1/2 टाउ ऑफ n। मैनू लगता यही असी शो करना सी, तो शो हो चुके हैं। टाउ ऑफ n, आर की वैल्यू टाउ ऑफ n log n भी सी नाल, सो 2 दे नाल डिवाइड करता, यही असी रिजल्ट शो करना सी। हुण इदां दे रिजल्ट होर भी हैगे। सो इस रिजल्ट के नाल ही, इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के नाल ही साडी जिहड़ी वीडियो भी अज की कंप्लीट हो जाती है। कल तो असी जिहड़े बाकी नैक्सट क्वेश्चन इस 9th भी एक्सरसाइज दे करांगे, कुछ एग्जाम्पल भी करांगे, कुछ थ्योरम भी करांगे। सो जे तुहानूं लैक्चर ठीक लगे तो लाइक जरूर कर दिओ, वो तुहाडी अपनी ड्यूटी है। थैंक यू।